किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं, जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम कीटनाशक ले रहे हैं, जो हम फंगिसाइड ले रहे हैं, वो स्प्रे वाला ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगा, या फिर जो हम दानेदार कीटनाशक लेते हैं, दानेदार फंगिसाइड लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगा। गन्ने बुआई का बिल्कुल सही समय क्या है, किस तारीख के बाद हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए, कौन से खाद के साथ हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इस टाइम पर क्या कर रहे हैं कि अभी हमारी फरवरी चल रही है, जैसे कि आज आपको पता ही है कि आज लगभग हमारी 20 फरवरी हो चुकी है। आज भी किसान भाई बुआई कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी मैंने किसान भाइयों को बुआई करते हुए देखा। तो वो किन किसान भाइयों ने सूखे में गन्ने की बुआई की है, उस सूखे में बुआई करने के बाद ऊपर से वो पानी लगा रहे हैं। तो क्या ये जमाव का जो आंकड़ा आएगा निकल करके, जो परसेंटेज जमाव की निकल करके आएगी, आपके अनुसार वो सही आएगी या फिर नहीं आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या फरवरी के महीने के अंदर हमें सूखे में बुआई करके बाद में यदि हम उसके ऊपर सिंचाई कर रहे हैं, बाद में हम पानी चला रहे हैं, तो क्या ये बेहतर जमाव हमें इस समय पर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? ये भी कमेंट सेक्शन में आपको मुझे जरूर बताना है। या फिर जो मेरा तरीका है कि पलेवा करने के बाद ही आपको गन्ने की बुआई करनी है इस समय पर, यानी फरवरी मार्च के महीने के अंदर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके अनुसार जो भी सही हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि किसान भाइयों तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच सकें। आपका जो तजुर्बा है, आपकी जो जानकारी है, जो आपने पिछले 10-20 साल के अंदर जानकारी ग्रहण करी है, उनके अनुसार सबसे सही तरीका इस समय पर गन्ना बुआई का कौन सा रहने वाला है, नीचे आपको जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं अगर अपने तरीके से आपको बताऊं कि गन्ने बुआई का जो बिल्कुल सही समय है फरवरी मार्च के समय पर, तो कम से कम आपको 20 फरवरी के बाद ही गन्ने की बुआई करनी चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं तो 25 फरवरी आपको कम से कम पकड़ लेनी चाहिए। 25 फरवरी के बाद यदि आप बुआई करते हैं तो किसान भाइयों, उसका जो जमाव है वो बहुत ही शानदार आता है। क्योंकि 25 फरवरी के बाद जो मौसम के अंदर टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम पक्षी को खेत के अंदर डालते हैं, जैसे ही हम गन्ने की बुआई कर देते हैं, हमारा जो जमाव है, हमारा जो जर्मिनेशन है, वो अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाता है। ना कि जिन किसान भाइयों ने हमारी 15 फरवरी को गन्ने की बुआई की है, या 10 फरवरी को गन्ने की बुआई करी है, या जो उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले की है, उनके जमाव में और 25 फरवरी के बाद बुआई वाले जमाव में काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अंतर मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 से 15% का जमाव का अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना ज्यादा मौसम के अंदर ठंडक रहेगी, उतना ज्यादा जर्मिनेशन, उतनी ज्यादा जो जमाव है वो कम आपको देखने को मिलता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, हमारा जमाव भी किसान भाइयों ज्यादा देखने को मिलता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि 25 फरवरी तक आपको रुक करके रखना है, और 25 फरवरी के बाद आप आसानी के साथ गन्ने की बुआई कर दीजिए। बहुत ही शानदार नंबर 1 का जमाव किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था हमारे गन्ने की बुआई के लिए। अब हम बात करते हैं कि कीटनाशक जो हम उपयोग में ला रहे हैं, फंगिसाइड जो हम उपयोग में ला रहे हैं, वो स्प्रे वाले ज्यादा बेहतर रहेंगे या फिर जो दानेदार वाले हैं वो ज्यादा बेहतर रहेंगे, और कौन से हमें ले सकते हैं, किस किस की कितनी मात्रा ली जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि हम कीटनाशक और फंगिसाइड की बात करें, तो सबसे अच्छा जो कीटनाशक रहेगा बुआई के समय में, वो किसान भाइयों आपका स्प्रे वाला रहता है, दानेदार के मुकाबले। ऐसा नहीं कि दानेदार वाला बिल्कुल बेकार है, लेकिन अगर दोनों में हमें कंपेयर करना है कि भाई ये तो हो गया हमारा स्प्रे दानेदार वाला, ये हो गया स्प्रे हमारा स्प्रे वाला कीटनाशक, तो एक दानेदार कीटनाशक है, स्प्रे वाला कीटनाशक, दोनों में से बेहतर रिजल्ट हमें कौन सा निकाल करके दे सकता है? तो स्प्रे वाला जो कीटनाशक होगा उसके रिजल्ट दानेदार के मुकाबले आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा ये महंगा भी पड़ता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो दानेदार के मुकाबले ज्यादा ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो हम स्प्रे में कौन सा कीटनाशक ले सकते हैं? तो देखिए, अगर आप सस्ता जुगाड़ चाहते हैं कि हमारा बजट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप फिप्रोनिल ले लीजिए, जो आपका 5% एससी फॉर्म में आता है। आधा लीटर ले लीजिए, इसे टैंक के अंदर डालिए, जो आपका टंकी होती है, और 300 लीटर पानी के अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे पूरे पक्षी के ऊपर करवा दीजिए, पूरे खेत में करवा दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है तो आप फिप्रोनिल आधा लीटर ले लीजिए 5% पे, इमीडा क्लोप्रिड ले लीजिए आधा लीटर, दोनों को मिक्स कीजिए, इनका स्प्रे करवा दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि बजट की कोई भी चिंता नहीं है कि बजट हमारे पास कोई भी दिक्कत बजट की नहीं आ रही है, तो जो हमारी इफ्को कंपनी की सीरा सागी आती है, जो पुलिस
इंसेक्टिसाइड आता है। यही साल्ट आपको कई और कंपनियों को भी देखने को मिल जाएंगे। साल्ट रहता है इसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%, दोनों टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं। अगर ये टेक्निकल आप लेते हैं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और गन्ने की पच्छी के ऊपर इसका स्प्रे कर देना है। बहुत ही दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो मैंने स्प्रे वाला टेक्निकल आपको बता दिए। 3 तरीके बताए हैं, 3 में से जो आपकी बजट के अनुसार हो, जो आपकी जेब के अनुसार हो, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दानेदार कीटनाशक की। तो दानेदार कीटनाशक में यदि आपको लेना है, बजट कम है आपका, तो आप जो है फिप्रोनिल जो आपका 0.3% यानी कि रिजेंट जो दानेदार में आता है 0.3% में, इसकी मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और गन्ने की पच्छी के ऊपर डलवा देना है। ये कीटनाशक अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे देगा। यदि आप थोड़ा सा और अच्छा चाहते हैं तो जो कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G आती है, ये आपको लेनी है इफ्को कंपनी की। इफ्को कंपनी की जो कार्टेफ है वो सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल करके देती है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपने एक खेत में फटेरा डाल दिया, दूसरे में कार्टेफ डाल दी, तो जो इफ्को की कार्टेफ है इसके रिजल्ट फटेरे के मुकाबले बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी मात्रा आप 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने आपको स्प्रे में बता दिया और दानेदार में भी बता दिया, दोनों आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं फंगीसाइड की, कि फंगीसाइड हमें जो स्प्रे में लेने हैं वो अच्छा काम कर रहा है या दानेदार वाला अच्छा काम कर रहा है। तो फिर वही बात है, स्प्रे वाला जो फंगीसाइड है उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्प्रे में जो आपको लेना है वो थायोफिनेट मिथाइल 70% WG जो आपको देखने को मिल जाता है, आप उसे ले सकते हैं। WP बता रहा हूँ, सॉरी, वर्टेबल पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के अपने कीटनाशक के साथ ही इसे मिक्स कर लेना है और इसका स्प्रे भी आप अपने खेत के अंदर करेंगे, शानदार बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर थायोफिनेट मिथाइल आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो मैनकोजेब और कार्बनडेजिम का जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है आप उसे भी ले सकते हैं और उससे भी अपने बीज को आप शोधित कर सकते हैं, बीज पर उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं रहता है। यदि हम दानेदार फंगिसाइड में जाएं तो दानेदार में आपको क्या लेना है, आप ले सकते हैं हारू, जो आपको सुमोटोमो कंपनी का मिलता है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के अपने कीटनाशक के अंदर, अपने खाद के अंदर इसे मिक्स कर लीजिए और गोल गोल आप गन्ने की पच्छी के ऊपर डलवा दीजिए। इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको और सस्ता चाहिए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सल्फर जो यहाँ पर लेंगे, दानेदार वाली सल्फर यहाँ पर नहीं लेनी है। दानेदार वाली सल्फर के अंदर जो हमारी सल्फर की पोटेंसी होती है वो थोड़ी कम होती है, अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म वाली सल्फर लेनी है। ये फंगीसाइड की बात चल रही है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप फंगीसाइड के रूप में थायोफिनेट मिथाइल ले रहे हैं तो सल्फर आप दानेदार वाली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप फंगीसाइड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सल्फर ले रहे हैं, तो सल्फर से हमें सल्फर का भी काम करवाना है, एक फंगीसाइड का भी काम करवाना है। तो यहाँ पर आपको पाउडर फॉर्म वाली सल्फर ही लेनी है। मात्रा मात्रा आप लेंगे 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खादों के अंदर मिक्स करवा लीजिए। तो ये हमारी सल्फर के रूप में भी काम करेगा, एक कीटनाशक के रूप में भी काम करेगा, खाद के रूप में भी काम करेगा और फंगीसाइड के रूप में भी काम करेगा। सल्फर एक होती है लेकिन काम जो इसके रहते हैं वो 4 रहते हैं। तो सल्फर की मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पाउडर फॉर्म वाली को ले लेंगे तो फंगस का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका स्प्रे वाले भी हो गए, दानेदार वाले भी, दोनों की बात मैंने अच्छी तरीके से बता दी है। अब हमें किसका कितना कॉम्बिनेशन लेना है, कौन से खाद के साथ हम बुआई कर सकते हैं, उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। तो यहां पर आप ले सकते हैं एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, या एनपीके 10-26-26 ले सकते हैं, या डीएपी ले सकते हैं, या एसएसपी भी ले सकते हैं। यहां पर मैं छोटी सी जानकारी में आपको बता दूं कि मेरा जो फेवरेट रहता है वो रहता है डीएपी का एक बैग ले लीजिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एसएसपी का एक बैग ले लीजिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, म्यूरेट ऑफ पोटास जो एमओपी पोटास होती है इसकी मात्रा ले लीजिए 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के अंदर आपको 10 किलोग्राम यूरिया भी मिक्स कर लेना है क्योंकि ये एक संपूर्ण खाद बन जाता है। सल्फर मैंने आपको बता दी कि सल्फर की मात्रा आपको 5 से 6 किलोग्राम लेनी है, लेकिन जो किसान भाई जो है स्प्रे वाला फार्मूला आजमा रहे हैं वो यहाँ पर सिर्फ 3 किलोग्राम सल्फर लेंगे। वो दानेदार वाली भी ले सकते हैं और पाउडर फॉर्म वाली भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देंगी। तो ये खाद हो जाते हैं, स्प्रे हो जाते हैं, कीटनाशक भी हो जाते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने गन्ना बुआई के लिए आपको दे दी है। इन सभी को डाल करके आप गन्ने की बुआई करेंगे तो बहुत ही शानदार वाला जमाओ, बहुत अच्छा वाला जर्मिनेशन, किसी भी कीट का आने वाले समय में अटैक नहीं होगा।
किसी तरह की फंगस का कोई अटैक नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।